तो कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास को। साथियों इसमें हम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 15,000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे लोको पायलट, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 929 है, ठीक है। अभी तक हमने 928 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथियों ये क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इससे पूछा गया कि भारत का प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मदर टेरेसा, हडसन टेलर, मेटेओ रिची या विलियम कैरी। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम कैरी, ठीक है। भारत का प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी के द्वारा की गई थी। साथियों इस मिशन के द्वारा 1800 ईस्वी में एक प्रिंटिंग प्रेस चालू की गई। 1800 ईस्वी में एक प्रिंटिंग प्रेस चालू की गई और 1818 ईस्वी में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1818 में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इससे पूछा गया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसके द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉर्ज टर्नर, जेम्स प्रिंसेस या विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के द्वारा 15 जनवरी 1784 ईस्वी को 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। इससे पूछा गया कि किसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। श्री अरविंद, स्वामी प्रभुपाद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। किसके गुरु थे ये? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1930 में किसने दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। इसमें पूछा गया कि 1930 में किसके द्वारा दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। अब्दुल गफ्फार खां, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1930 ईस्वी में दलितों के लिए एक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की रोकथाम करने के लिए सन 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। इससे पूछा गया कि जो शारदा अधिनियम है वह किससे संबंधित है। सती प्रथा, शिशु हत्या, बाल विवाह या बहुविवाह। तो इसका राइट आंसर होगा बाल विवाह। जो शारदा अधिनियम है वह बाल विवाह से संबंधित है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। यह अधिनियम हरविलास शारदा के प्रयासों से पारित किया गया था, ठीक है। हरविलास शारदा के प्रयास से पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। इससे पूछा गया कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं। इन्होंने इसकी स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया था, के नाम से
एक सुधार संघ की स्थापना की थी? इससे पूछा गया कि राजाराम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म समाज नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? वर्धमान में, बीकानेर में, मुर्शिदाबाद में या कलकत्ता में? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता में। राजाराम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसको बाद में ब्रह्म समाज में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, ब्रह्म समाज में परिवर्तित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मैं राजाराम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। इससे पूछा गया कि किस सन में राजाराम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? 1824 में, 1822 में, 1828 में या 1826 में? तो इसका राइट आंसर होगा 1828 ईस्वी में। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजाराम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, राजाराम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इसकी वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। राजाराम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया। किसका? सती प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है, राजाराम मोहन राय के द्वारा ही 1815 ईस्वी में आत्मी सभा की स्थापना की गई। आत्मी सभा की स्थापना की गई। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है कि राजाराम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई। राजाराम मोहन राय के द्वारा ही 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। राजाराम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था और एक एक्ट पारित किया था। ठीक है, उन्होंने ही 1815 ईस्वी में आत्मी सभा की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राजाराम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इससे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। इसमें पहला कथन है कि उन्होंने एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। वे सभी मानव की सामाजिक समानताओं में विश्वास रखते थे। उन्हें आधुनिक भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता था। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी है जो ये है जो राजाराम मोहन राय से संबंधित नहीं है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। ठीक है, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसमें जो ऑप्शन ए है, इसमें कहा गया कि उन्होंने एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। ये राजाराम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी है वे सभी मानव की सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। ये भी सही है। उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ये भी सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी है, ये गलत था। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राजाराम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? इसे पूछा गया कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस या के.सी. सेन? तो इसका राइट आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, राजाराम मोहन राय के विचारों के प्रसार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इससे पूछा गया कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले या गोपाल कृष्ण गोखले? तो आपको बताना है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
साथियों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, यदि हम बात करें दयानंद सरस्वती की, ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना की थी। किसकी? होम रूलिंग की स्थापना की थी 1916 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसकी? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 इसमें की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। इसको पूछा गया कि ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इन्होंने राजा राम मोहन राय ने ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। क्या किया था? सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। इससे पूछा गया कि धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। देवेंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय, तुलसीराम या राधाकांत देव। तो इसका राइट आंसर होगा राधाकांत देव। राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1830 ईस्वी में कलकत्ता में की थी, ठीक है। तो राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी या विद्वान थी, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कि किस भाषा की महान विद्वान थी। साथ ही फिर से पढ़ते हैं, प्रसिद्ध समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी। से पूछा गया कि वो किस भाषा की महान विद्वान थी। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी या संस्कृत। साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि जो पंडित रमाबाई सरस्वती थी वो किस भाषा की महान विद्वान थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत, ठीक है। वह संस्कृत भाषा की महान विद्वान थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया। इसको पूछा गया कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसके द्वारा किया गया है। सरोजिनी नायडू, सावित्रीबाई फुले, पंडित रमाबाई या ताराबाई शिंदे। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित रमाबाई, ठीक है। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। इससे पूछा गया कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था। 1856 में, 1854 में, 1855 में या 1858 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1856 ईस्वी में, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जब पारित किया गया उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। इससे पूछा गया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या शांताराम तांबू। तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा 24 सितंबर 1873 ईस्वी को
सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है और ये फिर दोबारा आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या आत्माराम पांडुरंग? तो इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी? साथियों ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में फिर से पूछा गया है। तो आपको बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की थी? डॉक्टर विल्सन, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे या आर.जी. भंडारकर? तो इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? इससे पूछा गया कि मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1852 में, 1847 में, 1860 में या 1864 में? तो इसका राइट आंसर होगा 1864 ईस्वी में। ठीक है, मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन के द्वारा 1864 ईस्वी में मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।